आज एक बहुत ही अहम सवाल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतनी जदोजहद के बाद पाकिस्तान अलग करवाया इंडिया से, पाकिस्तान एक अलग वजूद में आया। आज एक बहुत अहम सवाल कायद ही मुतल्लिक करने जा रही हूँ पाकिस्तानी आवाम से कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कितने बच्चे थे। पहले तो ये क्वेश्चन करूँगी, पूछूंगी उनको पता है या नहीं पता। दूसरा सवाल, उनके जितने भी बच्चे थे वो बताएंगे। तो क्या उनके आगे जो नस्ल है वो किधर है, इंडिया में है या पाकिस्तान में? मैं आपको बताती चलूँ कि कायद की जो आगे नस्ल है वो इंडिया में इस टाइम मौजूद है। उनकी बेटी, आगे उसका बेटा और आगे उनके 2 बेटे। इस टाइम कायद की नस्ल इंडिया के अंदर मौजूद है जो सेफ है। अगर कायद की नस्ल सेफ है तो फिर हिंदुस्तान मुसलमानों पे किस तरह जुल्म कर रहा है? अगर इतना ही हिंदुस्तान मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है जो हमें बताया जाता है, तो कायद की फैमिली किस तरह सेफ है? अगर कायद की फैमिली सेफ है तो हमें बड़े बड़े जो बिलियनियर्स हैं वो भी तो सेफ नजर आते हैं। मुस्लिम में हमें इंडिया की बॉलीवुड में सारे मुस्लिम ज़्यादातर नजर आते हैं, वो भी हमें नजर आते हैं। किस तरह नजर आते हैं? ये सारे सवाल के जवाब लेंगे आज पाकिस्तानी आवाम से। उनसे पूछेंगे कि क्या वजूहात है, हमें क्यों बताया जाता है, क्या ये सच है इंडिया के अंदर मुसलमानों पर जुल्म है या नहीं है, और हमारी किताबें कायद, इल्लामा इकबाल या हमारे नेशनल हीरोज़ पर क्यों नहीं है, इंडिया से मुतल्लिक हमें क्यों बताती है, क्यों हमारे अंदर नफरत बढ़ी गई है। सारे सवालों का जवाब देंगे हम पाकिस्तानी आवाम से। चलते हैं उनकी तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? हैदर अली। क्या करते हैं? मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। सर, थोड़ी सी हिस्ट्री में लेके जाना चाहूँगी आपको। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके कितने बच्चे थे, कुछ आइडिया है? आई थिंक सो 2। नहीं, एक बेटी थी उनकी। हाँ, एक बेटी थी। सर, ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर उनकी एक बेटी थी तो वो किधर थी, पाकिस्तान में है या इंडिया के अंदर? मैं इस चीज़ का आइडिया नहीं आइडिया। मैं आपको बताती चलूँ कि वो इंडिया के अंदर मौजूद थी। अभी तो खैर उनके इंतकाल हो गया हुआ है। उनके आगे बच्चे हैं, उनके आगे बेटा और अब बेटे के 2 बेटे हैं। सर, आप मुझे बताइएगा, पूछने का मकसद ये है, G20 की मीटिंग हुई, इलेक्शन करवाने का कहा कश्मीर के अंदर, यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक हम पूरा नहीं उतरे और इंडिया कहता है कि जब आप यूएन रेजोल्यूशन को आप मानेंगे, अपनी फौज को हटाएंगे तो फिर हम इलेक्शन करवाने का सोचेंगे, तब बात बनेगी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इंडिया की तरफ से बहुत से लोगों ने क्वेश्चन रेज किया कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों पर इतना जुल्म है तो कायद की फैमिली, जो कि बेटी भी उधर, आगे बेटा भी उधर, उसके अलावा उसके आगे 2 बेटे भी उधर, बिजनेसमैन है, अच्छे खासे बिजनेसमैन, अब वो कैसे इतने सेफ हैं? अगर कायद की यहाँ पर देखें, कायद नहीं है लेकिन उनके निशान पे गढ़ है, उसको जला दिया गया, तो आज भी उनके जो फैमिली के निशान है वो तो वहाँ पर बिल्कुल सेफ है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को सेफ राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे। कैसे नहीं मिल रहे? एक्चुअली में हो ये रहा है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक, आप कह लें कि एक प्रोपोगेंडा टाइप है। मुसलमान जो इंडिया में मुसलमान हैं उनके साथ बहुत बुरा जो है ना जुल्म हो रहा है। हमारी मीडिया में भी पता है कि जिस तरह ये लोग चल रहे हैं, मतलब वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। ये सिर्फ इंटरनेशनल लोगों को दिखाने के एक सेफ साइड है कि हम लोग वहाँ पर बिल्कुल सही हैं, लेकिन ऐसे में कुछ नहीं है। सर, फिर कैसे इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री में मुस्लिम कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर इतनी जुल्म ज़्यादती है? तो वो ये है कि जब तक आप मुसलमानों, वहाँ पर इंडियन का यही है कि जब तक आप मुसलमानों के लिए बात नहीं करेंगे ना, तो तब तक वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। जो इंडियन एक्सट्रीमिस्ट भी हैं वो भी तब तक उस बंदे को नहीं कुछ कहते जब तक वो उनके मुसलमानों के हक के लिए बात नहीं करता। जैसे ही आप बात करेंगे तो वो आपको सख्त नताइज की धमकी भी है और वो सारी चीज़ें। आपने कहा है इंडियन एक्सट्रीमिस्ट, क्या आपको नहीं लगता कि इंडियन एक्सट्रीमिस्ट पूरे मुल्क के अंदर है या सिर्फ कुछ हद तक है? नहीं, वो पूरे मुल्क में है। पूरे मुल्क में मतलब पूरे इंडियंस जो हैं, हिंदू लोगों की बात करूंगी, जो इंडियंस हिंदू हैं वो सारे के सारे एक्सट्रीमिस्ट? सारे नहीं हैं, लेकिन उनमें से कुछ हैं जो कि इस चीज़ को वो लेके चल रहे हैं कि बस हम जो है ना प्योर इंडियंस ही होने चाहिए। जैसे पाकिस्तान में हर जो जितने भी मसलिक हैं उनको आज़ादी हासिल है कि हर तरीके से पाकिस्तान में रह सकते हैं, लेकिन इंडिया में ये चीज़ नहीं है। इंडिया में आप अपनी आज़ादी से अपने मज़हब के साथ नहीं रह सकते। हर मज़हब को हर मुल्क में आज़ादी होनी चाहिए, होना ही चाहिए, लेकिन किसी को तंग नहीं करना चाहिए कि वो यहाँ कुछ नहीं कर सकता, नमाज़ नहीं पढ़ सकता, वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो गाय नहीं ज़िबा कर सकता। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सर, ये गाय वाला तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको अगर मैं आपको समझाने लगूँ तो वो बहुत लंबी डिबेट चले जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पर एक रेस है क्वेश्चन उनकी तरफ से कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बात हमें बताई जाती है। अब कायद की बात करते हैं, ठीक है, कायद की हमें पूरी हिस्ट्री नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ एक मजमून जो चंद सफ़ों का हमने पढ़ा हुआ है कि वो कांग्रेस से थे, मुस्लिम लीग में चले गए, कुछ इस तरह की चीज़ें। अब कायद की पूरी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन हमें गांधी की पूरी हिस्ट्री पता, नेहरू की पूरी हिस्ट्री पता कि उन्होंने हम पे किस तरह जुल्म किया, ये पता है कि इसने इस तरह का हमारे ऊपर जंग मसलत की, ये सब कुछ पता है। फिर हमें अपने ही बाबा की क्यों नहीं पता? इस पे हमारा फॉल्ट है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है और हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो करिकुलम है उसमें फ़ॉल्ट है। उसमें इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि हमारे जितने भी हैं कायद-ए-आज़म है, अल्लामा इकबाल है, उनकी प्रॉपर हिस्ट्री, उनकी स्ट्रगल के बारे में, ना कि ये है कि एक 10-20 लाइन्स का ऐसे नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर हिस्ट्री होनी चाहिए ताकि हमारे आने वाले जितने भी नौजवान हैं उनको इस चीज़ से जो है वो हम देख सकें, सबक से कर सकें कि कैसे कायद-ए-आज़म ने वहाँ रहकर
स्ट्रगल करके मुसलमानों को एक अलग जो वतन है वो। सर आपने माना कि हमारे में इस चीज़ का फॉल्ट है, अगर मैं इसी फॉल्ट को थोड़ा सा मतलब नज़र डालूं तो क्या आपको नहीं लगता कि हम लोगों को एक इंजेक्ट किया हुआ है हमारे अंदर नफरत? अब जहां हमने कायद की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, जहां हमने इलामा इकबाल की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, हमने पढ़ा नेहरू, हमने पढ़ा गांधी, हमने पढ़ा नरेंद्र मोदी, हमने पढ़ा हर चीज़ ये पढ़ी, तो सर हमारे अंदर तो नफरत आएगी ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह ये है, वो मेरी पहले वाली बात कि हमें सिखाया ही इस तरह गया है। एक जो है ना, आप समझ लें कि इस तरह इंजेक्ट चीज़ें लोगों के दिमाग में कर रहे हैं कि ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत हैं। हमें चाहिए कि खुद अपने दिमाग से चीज़ों को सोचना चाहिए, ना कि ये कि हम इधर उधर की चीज़ों से देख के और जो चल रहा है उसके मुताबिक चलना चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा और हमारे व्यूअर्स को इस चीज़ की थोड़ी सी वो आगाही मिल गई कि यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट ज़रूर है, बट ये है कि अभी भी हम ये क्लियर नहीं कह सकते कि इंडिया के अंदर जुल्म है या नहीं है, क्योंकि हमारी किताबों के अंदर ज़्यादा नफरत गेज है। अगर हम दूसरी साइड देखें तो उनकी किताबों में ये चीज़ें नहीं है, मैंने खुद पढ़ी हुई है। हाँ ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मौसम। बिल्कुल सही, मौजम वकील साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आज का थोड़ी सी हिस्ट्री में लेकर जाना चाहूँगी। पहले तो मैं आपसे पूछूंगी हमारे बाबा कौम कायद मोहम्मद अली जिन्ना, उनके कितने बच्चे थे? सॉरी नहीं, एक बेटी थी, मैं बता देती हूँ। एक बेटी थी। सर वो बेटी क्या पाकिस्तान में मौजूद थी या वो इंडिया में मौजूद थी, कुछ जी आइडिया? वो इंडिया में। इंडिया में। उनके आगे बच्चे कुछ आइडिया है कितने थे या किधर हैं? नहीं उनका नहीं, लेकिन आइडिया है कि इंग्लैंड में शायद। इंग्लैंड में नहीं है, वो अभी भी इंडिया के अंदर है। सर मैं यहाँ पे सवाल ये करना चाह रही हूँ, जब G20 की अभी मीटिंग हुई तो कश्मीर इशू को रखा गया, तो आपको भी हिस्ट्री पता होगी कश्मीर इशू पे कि जब UN के कुछ रेजोल्यूशन थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी सारी फौज हटाएगी, इंडिया जो है अपनी कुछ फौज हटाएगा और वहाँ पर फौज को लागू किया जाएगा इंडिया की तरफ से, फिर उसके बाद इलेक्शंस का सोचा जाएगा। ठीक है, ये UN के रेजोल्यूशन थे। उस पर इंडियंस ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिए कि अगर बाबा कौम को पाकिस्तान के अंदर घर जला सकते हैं, आपको भी पता भी उनका घर जलाया गया, बाबा कौम का पाकिस्तान के अंदर घर जलाया जाता, अगर इंडिया भारत इतना ही मुसलमानों पर जुल्म करता तो क्या बाबा कौम के औलाद बच्चे आगे उनके बच्चे क्या उनको ना खत्म कर देता, क्या उनका नामो निशाना खत्म कर देता? आप मुझे बताएं क्या ये सच है या झूठ है? इससे पहले कि मैं उस साइड पे जाऊँ, इससे पहले आपको कितना पता था कि जो चीफ जो घर जलाया गया उसका नाम क्या है? कोर कमांडर हाउस। ये जो अब इशू बना, अवाम ने उधर हमला किया, उन्हें अपनी बुका बचा अपना सब कुछ साइड पर रख के जी वो जिन्ना हाउस के बारे में, जिन्ना हाउस के मतलब जिन्ना साहब ने खुद केस किया हुआ था कि मुझे आर्मी से लेके दिया जाए। आज उन्हें जिन्ना याद आ गया, जब जिन्ना साहब ने केस किया था उस वक्त इन्हें जिन्ना याद नहीं आया। सही बात है, बिल्कुल जी, तो अदरवाइज ये तो गेम है ना कि ये जिन्ना हाउस को जला दिया, अदरवाइज उनके बच्चे इधर होते तो वो फिर की बात थी कि क्या होता। सर अगर इधर होते तो फिर की बात ही क्या होता? अगर इंडिया के अंदर है तो आपको नहीं लगता वो इस टाइम सेफ है? क्या वो सेफ नहीं है? क्योंकि हमारे सुनने में यही आता है 75 सालों से कि भारत मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है और अभी भी जुल्म की जो इंतहा है वो ख़त्म नहीं हुई, कम नहीं हुई। अगर इतना जुल्म है तो आज कायद की बेटी का बेटा नुस्ली जो है वो आज सबसे बड़ा इंडिया का बिजनेसमैन कैसे होता? बेटी ना एक इंडिया की कंपनी है जो सबसे बड़ा उसके इंडस्ट्री का ओनर है। आप मुझे बताएं, इतना जुल्म है तो कायद की फैमिली को ख़त्म क्यों नहीं किया उन्होंने? मेरे मुताबिक जुल्म जो मीडिया की हद तक है, अदरवाइज कुछ लोग, कुछ एरियाज, कुछ स्पेसिफिक लोग होंगे जिन पे है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि उधर जो लोग रह रहे हैं उनकी ये माइंडसेट है कि वो मुस्लिम अपनी आइडियोलॉजी को लेके सेपरेट चलते हैं। मीडिया पे कुछ और शोर होता है, अदरवाइज कुछ और मामला होते हैं। सर आपको नहीं लगता हम लोगों ने एक हावी किया हुआ है और क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन करवाने के लिए, वोट लेने के लिए इंडिया पाकिस्तान का कार्ड खेलते हैं? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? खेलते हैं। उधर भी तो यही सेम चल रहा है। अगर ये नहीं खेलेंगे तो उनकी PR नीचे जाएगी, उन्हें लोग नहीं उस तरह एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमारे खून में उन्होंने इंजेक्ट किया हुआ है कि हिंदुस्तान दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। अदरवाइज हमें उस सोच से उन्होंने निकलने ही नहीं दिया। सही बात है। यहाँ पर ये बात आपसे करने का मकसद और व्यूवर्स को बता चलूं कि ये क्लियर हुआ हम लोगों को कि अगर हिंदुस्तान में इतनी जुल्म ज्यादती हो तो कायद की फैमिली को मुकम्मल खत्म कर दिया जाए, लेकिन अभी भी कायद की फैमिली के निशान वहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपका नाम? सफदर हयात। क्या करते हैं? आई एम प्राइवेट जॉब करता हूँ। बिल्कुल सही सर। आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है कि बाबा कौम हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके कितने बच्चे थे, कुछ आइडिया है? उनकी एक ही बेटी थी, रती जना। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी एक ही बेटी थी। उनके आगे बच्चे और वो कहाँ पर रहते हैं, कुछ आइडिया है? उनकी मतलब जो उनकी बेटी थी उसने शादी की थी, किसी पारसी से शादी कर ली थी, तो उनके बच्चे जो है वो कुछ
आई थिंक वो यूएसए या यूके में रहते हैं, इस तरह का कुछ है, लेकिन कोई उनके बच्चे अभी भी इंडिया के अंदर आपसी हैं और उनकी जो बेटी थी वो भी इंडिया के अंदर ही पीछे बैकग्राउंड से शो होती है। गूगल भी कर सकते हैं अगर डाउट हो तो। सर अभी अगर हम बात करें, क्वेश्चन मेन मेरा ये है कि जब G20 की मीटिंग के लिए कश्मीर इशू पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन करवाए जाए पाकिस्तान की जानिब से, तो इंडिया ने कहा कि यूएन रेजोल्यूशन पे आप अगर अमल करते हैं तो इलेक्शन करवाए जाएंगे। आपको भी कुछ आइडिया हो, यूएन रेजोल्यूशन में हमारे पाकिस्तान को कहा गया है कि आप थोड़े से अपनी आर्मी को मुकम्मल हटाएं और वहाँ से इंडियन आर्मी अपने वहाँ पर आएगी और वहाँ से लोगों को फिर इलेक्शन का मौका मिला जाएगा। अच्छा, अब सर उस मौके पे अगर हम बात करें तो उन्होंने क्वेश्चन रेज किए कि पाकिस्तान अगर ये बात कहता है कि इंडिया के अंदर जुल्म है, तो क्या कौन सा जुल्म है सर, मुझे बताइएगा। जब कायद की पूरी फैमिली वहाँ पर मौजूद है, कायद के पूरे निशान वहाँ पर मौजूद है, कायद की बेटी, उसका आगे बेटा, उसके आगे 2 बेटे, सर वहाँ पर उनके अगर इतने बड़े निशान मौजूद है तो फिर उन्होंने उसको ख़त्म क्यों नहीं किया? देखें, इंडिया में माइंडसेट थोड़ा ना डिफरेंट है। वहाँ पे भी कुछ जिस तरह के पाकिस्तान में कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ पे डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, कहीं पे डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, तो वो शायद वो उस इलाके में रहते हैं जहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही है, हिंदू इंतहा पसंदी। जो हम बात करते हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे इंतहा पसंदी हो रही है, और ये हर मुल्क अलमिया, लेकिन इंडिया में थोड़ा जो हिंदुत्व है और ये सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान की नस्बत। पाकिस्तान में ये चीज़ें अभी कर्टेल हैं और इन चीज़ों को अभी इतना वो हाईलाइट और ये चीज़ें नहीं हुई बैनुल अक़वामी सतह पे भी। तो इंडिया में हम इस बात को, फिर भी इस बात पे हमारा स्टांस रहेगा कि वहाँ पे वाकई ही तौर पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। सर मुसलमानों पे जुल्म है, मानती हूँ, मैं भी मानती हूँ सर। उनके बिलियनियर्स में मुस्लिम का नाम कैसे आता है, उनकी फिल्म इंडस्ट्री में मुस्लिम्स का नाम क्या है, उनके ऑलमोस्ट फिल्म इंडस्ट्री चलती ही मुस्लिम से है सर, वहाँ पर मुस्लिम्स का नाम कैसे आता है? अब कायद की पूरी फैमिली वहाँ पर मौजूद है और बहुत बड़े बिजनेसमैन है उनके बेटे। अब मुझे बताएं कि वो कैसे फिर इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए? देखें, अब एक होता है ना कि गवर्नमेंट एक चीज़ को सपोर्ट करती है, ठीक है। इंडिया की गवर्नमेंट भी जो इस टाइम पे गवर्नमेंट है, वहाँ नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, वो भी उसको सपोर्ट कर रही है, इंतहा पसंदी को वो सपोर्ट कर रहे हैं। कोई हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं देखा उसके अगेंस्ट के जो जहाँ पे इंतहा पसंद जो हैं हिंदू वो वहाँ पे जो जुल्म कर रहे हैं, कोई हमने उसका एक्शन नहीं देखा कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन आया हो। इंतहा पसंदी किस चीज़ की होती है? इंतहा पसंदी होती है जुल्म की, चीज़ों को तोड़ फोड़ की, किसी को मारने की, यही इंतहा पसंदी है। सर आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के अंदर करंट सिचुएशन में इंतहा पसंदी नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में कोई ऐसी सच किसी मजहब को ऐसा, मजहब की बात नहीं करी मैं, मजहब को आप साइड पे रखें, इंतहा पसंदी है ना। क्वेश्चन आपका था वो मुसलमानों के बारे में था, तो यहाँ पर मैंने पूछा कि इंतहा पसंदी, वो मैं मजहब के बारे में जो स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ ना, मैं वो मजहब के बारे में बात कर रहा हूँ कि मजहबी जो इंतहा पसंदी है वो वहाँ पे बहुत है। पाकिस्तान में एज सच कोई उसको सपोर्ट भी नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, और हम कंडेम भी करते हैं सारे, ठीक है। गवर्नमेंट भी कंडेम करती है, ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी भी उसको कंडेम करती है, मीडिया भी, और जो भी कम्युनिटी है, सोसाइटी, वो सारे उसको कंडेम करती है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर कहीं किसी जगह पे थोड़ा बहुत वो हो भी रहा है तो इंडिया में क्वेश्चन एक और ये है, जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको पता है उनका जो जिस बेस पे वो आए हैं ना 2 दफ़ा, वो हिंदुत्व की पॉलिसी पे आए हैं। जो उनका वोट बैंक है वो इसी पॉलिसी पे है, जो मोदी साहब ने जो गुजरात में उनको बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है ना, तो उनका वही जो स्टांस है। हमारा ये मकसद है कि वहाँ पे उसको पूरा एक्सपोर्ट मिल रही है, उसको कोई कंडेम नहीं किया जा रहा उस चीज़ को, और ये चीज़ें वहाँ काफ़ी अर्से से हो रही हैं। हम तो, मेरी अब 35 साल उम्र है, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि पिछले 10-15 सालों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें हमारे मुस्लिम बरादरान कंट्रीज जो हैं उनको क्यों नहीं नजर आ रही? टर्की को, ईरान को, उसके अलावा सऊदी अरेबिया, दुबई को, वो तो इतने अच्छे टर्म्स में आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं नजर आ रही ये चीज़ें? नहीं, टर्म्स की बात एक डिफरेंट है। टर्म्स में तो हम भी आना चाहते हैं ना, तजारती लेवल पे तो हम भी कहते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, कश्मीर का मसला भी सेटल होना चाहिए ताकि पाकिस्तान और इंडिया की जो ट्रेड है उसको फ़रोग मिलना चाहिए। लेकिन हमारा वो स्टांस वो डिफरेंट है कि वहाँ पे ये चीज़ें जो मुसलमानों के खिलाफ या जो मिनॉरिटीज़ के खिलाफ है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। टर्की ने हमारा साथ छोड़ा है कश्मीर इशू पे, क्यों छोड़ा है? तुर्की ने मेरे ख्याल से देखें, हर जो मुल्क है ना, उनका एक अपना इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, एक एक्सटर्नल वो फॉरेन उनकी पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। हर कंट्री ये चाहती है, अब चाइना की डिफरेंट, हम समझते हैं चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन चाइना की पॉलिसीज डिफरेंट है ना। वो चाइना इंडिया के साथ भी कर रहे हैं, यूएस के साथ भी उनकी ट्रेड, सबसे ज़्यादा ट्रेड उनकी यूएसए के साथ है, तो वो ट्रेडिंग और फॉरेन रिलेशन वो डिफरेंट है। ये इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। हर कंट्री जो है वो अपने उसको पर्सपेक्टिव को देख रही है, और लेकिन पाकिस्तान को भी हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन चीज़ों को देखे, और जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में चीज़ें हैं जो फॉरेन रिलेशन को बिल्ड कर सकती हैं। अच्छा, लेकिन चाइना की बात करें, वो मुस्लिम कंट्री तो नहीं है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, कल तक हम देखते हैं, कुछ अर्सा पहले वो हमारे साथ बहुत अच्छी बाउंडिंग में थी सर। कुछ अर्से से जब से बुरे हालात आए पाकिस्तान के ऊपर, तब से हमारे आहिस्ता आहिस्ता बैक कर दिया। अब आज टाइम देखें तो आज मुकम्मल साथ छूटा नजर आता है सर। पहले के टाइम पे साथ क्यों थे, अब के टाइम पे साथ क्यों नहीं है? चाइना की मुस्लिम कंट्रीज की बात करें। अच्छा, मुस्लिम कंट्री हमारा साथ किस बेस पे नहीं दे रही, किस इशू पे मुस्लिम कंट्रीज हमारा साथ नहीं दे रही? आप ये कश्मीर इशू पे, हाँ, कश्मीर इशू पे हमारा साथ नहीं दे। देखिए, पिछली जो हमारी पॉलिसी थी ना, कुछ पिछले 15-20 साल से आप देख लें, हमारा अपना स्टांस जो है
वो बड़ा कमज़ोर हो गया कश्मीर के मामले में ना। हमारी कुछ अपनी जो पॉलिसीज़ पिछली जो हमारी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं थी जो कश्मीर के बारे में, तो हमारा अपना जो फॉरेन उस पर देखिए हमारा स्टांस, हमारा तो इवन के इंडस वाटर ट्रीटी पे हमारा स्टांस बहुत कमज़ोर हो चुका है और कश्मीर पे हमारा स्टांस बहुत कमज़ोर हो चुका है। हमारा इंटरनली हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, टेररिज्म और ये चीज़ें, कि हम उस पर इन्फ्लुएंस जो हमारा एम्फेसाइज था वो हम उस पर नहीं कर पा रहे। जो हमारा फॉरेन रिलेशन है, कश्मीर का इशू है, हमारा जो डिप्लोमेटिक स्टांस है इन फॉरेन वर्ल्ड, जो इंटरनेशनली हम बड़े वीक हो चुके हैं उस बार। तो कश्मीर हमारा एक बोन ऑफ कंटेंशन था इंडिया के साथ, लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमारी उस तरफ तवज्जो नहीं जा रही। शायद हमारे इंटरनल हालात ऐसे हैं, हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि हम उन चीज़ों पे नहीं कर रहे, लेकिन हमें करना चाहिए और जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि इसका हल यही है कि हम एक पावर के साथ एक आएंगे, अपना एक केस बिल्ड करेंगे तो तभी हम जाके वो कर सकते हैं।